नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जंगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया की सीरीज कंटिन्यू शुरू रखी हुई है। और इस सीरीज के तहत हम आपको 6 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज की वीडियो में हमारी 7वीं क्लास रहेगी। और इस 7वीं क्लास में हमारे पास टॉपिक रहने वाला है शैयद वंश का। दोस्तों, शैयद वंश से पहले हम 3 वंश पढ़ चुके हैं और तीनों वंश दोस्तों हमने क्रमानुसार पढ़े हैं। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपसे 4 वंश दे देगा और उसमें उनमें से कहेगा कि चारों वंश को क्रमानुसार लगाएं, तो उस वक्त हमें ये नहीं पता लगता कौन सा वंश पहले आया कौन सा वंश बाद में। तो इसके लिए मैंने आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक की सहायता से आप वंश को क्रमानुसार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वो ट्रिक क्या रही थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। गुड़ खाओ तसले में, जिसमें से आपका जी का मतलब था गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश, एम से मुगल वंश। दोस्तों, गुलाम वंश हम कंप्लीट पढ़ चुके, खिलजी वंश भी हम पढ़ चुके, तुगलक वंश भी हम पढ़ चुके और आज की वीडियो में हमारा सैयद वंश भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 1206 से लेके 1290 तक हमने पढ़ा गुलाम वंश, और उसके बाद 1290 से लेके 1320 तक हमने पढ़ा दोस्तों आपका खिलजी वंश। और फिर 1320 से लेकर हमने 1414 तक पढ़ा तुगलक वंश। और अब 1414 से लेके 1451 तक हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। तो दोस्तों, ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा, कौन से टाइम पीरियड के अंदर हमारा कौन सा वंश चला। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वंश नहीं पढ़े हैं और पिछले टाइम पीरियड का इतिहास नहीं पढ़ा, तो आप पिछली वीडियो देखकर आप हमारी इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पिछली वीडियो ना लगा के सिर्फ इसी वीडियो को देखना है, तो आप इस वीडियो को भी डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो हर बार एक नई फ्रेश वीडियो मिलेगी। आपको किसी दूसरी वीडियो को लिंक करने की या अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर वीडियो फ्रेश नए टॉपिक के साथ मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम शैयद वंश के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो लगाई है हमारी, उसमें हमने कहा था तैमूरलंग राजा होता है जो हिसार सिरसा फतेहाबाद से होकर हिसार फतेहाबाद से होकर कहा जाता है दिल्ली जाता है और कम से कम लाखों की संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार कर जाता है। और तैमूरलंग जाते जाते अपने सभी जीते हुए क्षेत्र खिरजा खां को सौंप जाता है, ताकि खिरजा खां यहाँ पर राज कर सके और यहाँ से जनता से पैसा कमाकर वहाँ तैमूरलंग के पास पहुँचा सके। दोस्तों, होता क्या है, खिरजा खां जैसे ही गद्दी पर बैठता है, जैसे ही राजा बनता है, तो वो सैयद वंश की स्थापना कर देता है। और सैयद वंश का जो संस्थापक होता है वो खिरजा खां कहलाता है। और 1414 में ये शैयद वंश की स्थापना कर देता है, जो कि 1451 तक चलता है। दोस्तों, सैयद वंश के जो प्रमुख राजा कहलाएंगे, एक होगा खिरजा खां जो कि इसके संस्थापक कहलाए, दूसरा इनके बाद आएंगे मुबारक शाह, और तीसरे इनके बाद आएंगे मोहम्मद शाह, और फिर अंतिम राजा इस वंश के कहलाएंगे आलम शाह। दोस्तों, खिरजा खां का जो समय काल रहेगा वो 1414 से 1421 तक रहेगा। मुबारक शाह का रहेगा 1421 से लेकर 1434 तक। और मोहम्मद शाह का शासनकाल रहेगा 1434 से 1434। यह एक अयोग्य राजा होगा जो थोड़े समय के लिए राजा बनेगा, जिसे जनता हटा देगी। फिर इसके बाद आएंगे आलम शाह। आलम शाह का शासनकाल रहेगा 1434 से लेकर 1451 तक। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके हर एक राजा को डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कहलाता है खिरजा खां। और खिरजा खां ने राजा की उपाधि ना लेकर रैयत ए आला की उपाधि ली थी। शैयद वंश एकमात्र ऐसा है जो दिल्ली सल्तनत का वंश है जो शिया मुसलमान का अनुयायी हुआ करता था। दोस्तों, शिया मुसलमान वो होता है जो कट्टर मुसलमान नहीं होते। एक होते हैं कट्टर मुसलमान, एक होते हैं शिया मुसलमान। कट्टर मुसलमान जैसे कि तैमूरलंग हुए थे, ये कट्टर मुसलमान कहलाते थे। इसलिए जो ये शैयद वंश था वो एक शिया मुसलमानी वंश हुआ करता था, जो कि कट्टर मुसलमान नहीं हुआ करते थे।
यह भारत से टैक्स इकट्ठा करके तैमूरलंग बेटे शाहरुख को भेजा करते थे। तैमूरलंग के बाद उनका बेटा होता था शाहरुख, इसलिए ये शाहरुख को ही जो टैक्स हुआ करता था यहाँ से इकट्ठा करके भेजा करता था, जो कि तैमूरलंग का बेटा होता था। दोस्तों 1421 ईस्वी में खिरजा खां की मृत्यु हो जाती है, इसलिए जो खिरजा खां का समय काल रहेगा वो 1414 से लेके 1421 तक रहेगा। खिरजा खां की मृत्यु के बाद अगले राजा बनते हैं हमारे मुबारक शाह। दोस्तों खिरजा खां का जो मकबरा है वो हरियाणा के सोनीपत में है। पता नहीं कितनी बार दोस्तों ये HSSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा जा चुका है, आगे भी CET के एग्ज़ाम में देखा जा सकता है कि खिरजा खां का मकबरा कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। इसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया था, इसके समय में तुगलक वंश के ही सिक्के चला करते थे। दोस्तों 1421 से लेकर 1434 तक का शासनकाल रहेगा मुबारक शाह का। इसने राजा बनते ही शाह की उपाधि धारण कर ली थी, क्योंकि इसको सबसे पहले मुबारक के नाम से ही जाना जाता था और जैसे ही राजा बना तो इसके नाम के पीछे शाह लगने लगा, इसलिए इसका नाम मुबारक शाह पड़ गया। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। इसने दिल्ली में मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। दोस्तों याद रखना, तुगलकाबाद बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। और मुबारकाबाद किसने बसवाया था? मुबारक शाह ने नामक शहर हुआ करता था दोस्तों, जो दिल्ली में पड़ता है। मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित पड़ता है मुबारकाबाद शहर। मुबारकाबाद शहर दोस्तों कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। तारीख ए मुबारक शाही नामक के पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन कहलाते हैं? लेखक सरहिंद। दोस्तों ये बात वही आ गई जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो आपके फिरोज शाह तुगलक होते थे उनके नाम पर उन्होंने अपनी आत्मकथा के नाम पर अपने जीवन पे एक पुस्तक लिखी थी। उसके पीछे भी फिरोज शाही था और एक उनके राज्य उनके दरबार में हुआ करते थे एक व्यक्ति जिनका नाम होता था जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने जो रचना लिखी थी उनमें तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी, लेकिन मैंने आपको ये बोला था जो फिरोज शाह द्वारा लिखित पुस्तक होती थी उसके पीछे भी फिरोज शाही लिखा होता था, और जो जियाउद्दीन बर्नी ने रचना लिखी थी उसके पीछे भी फिरोज शाही होता था। तो भावनाओं में बहकर किताबों के लेखक को आगे पीछे नहीं कर देना। कभी आप फिरोज शाही देख के पहले ही ऑप्शन पे लिखा मिलेगा फिरोज शाह तुगलक, और हम भावनाओं में बह के फिरोज शाह तुगलक ओके करेंगे, लेकिन मैंने उसमें तुम्हें अलर्ट किया था कि जब भी आपके पास पुस्तक का नाम आए उसको ध्यान से पढ़ के और फिर उसके आंसर को क्लिक करना है। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी पुस्तक 2 हैं, उन दोनों पुस्तकों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहली पुस्तक आपकी दोस्तों कौन सी रहेगी? तारीख ए मुबारक शाही। और तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक को आप देखते ही सबसे पहले ऑप्शन मुबारक शाह पे ओके करोगे, लेकिन इसका आंसर मुबारक शाह नहीं रहने वाला दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा लेखक सरहिंद। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन होंगे, तो लेखक सरहिंद होंगे इसके लेखक। उसके बाद दोस्तों अगला राजा आता है 1434 से लेके 1434, ये कुछ ही समय के लिए राजा बनता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक होता है जिसको जो जनता है वो हटा देती है। तो इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा दोस्तों? 1434 से लेकर 1451 तक आलम शाह राजा बनेंगे। दोस्तों आलम शाह होते तो एक अयोग्य राजा है। अयोग्य राजा दोस्तों कैसे? क्योंकि एक डरपोक राजा हुआ करता था। डरपोक राजा जो युद्ध से डरा करता था, युद्ध में जाने से डरा करता था, युद्ध के नाम से ही डर जाया करता था। दोस्तों ये राजा ऐसा है, इसकी अगर स्टोरी भी बताऊं तो आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। एक बहलोल लोदी नामक राजा होता था जो इसकी अपोजिट में हुआ करता था। उसने एक बार इसको दूर से ही एक पत्र लिखा, इसको ये बोला कि मैं तुम पर आक्रमण करने आ रहा हूँ। उसने ये बात सुनते ही राज्य छोड़ दिया और छोड़कर भाग गया, और बहलोल लोदी को बिना युद्ध लड़े ही गद्दी मिल गई थी।
एकमात्र ऐसा राजा है दोस्तों जिसे बिना युद्ध लड़े गद्दी मिल गई थी। तो दोस्तों आलम शाह आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना डरपोक राजा हुआ करता था, यह एक अयोग्य राजा हुआ करता था। तो दोस्तों बहलोल लोदी ने इसको पत्र लिखा था कि मैं तुम पर आक्रमण करने आ रहा हूँ, और यह बात सुनकर आलम शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया, बदायूं में चला गया। और इस वंश का अंतिम राजा दोस्तों कौन रहा? आलम शाह। 1476 ईस्वी में बदायूं में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था छोटा सा टॉपिक आपका शहीद वंश का, जो कि कंप्लीट टॉपिक था। इसके बाद अगला टॉपिक रहने वाला है आपका लोदी वंश का, जो कि हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी वंश हमने डिटेल से पढ़े, गुलाम वंश, तुगलक वंश, आपका खिलजी वंश, और आपका आज शहीद वंश भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोदी वंश कंप्लीट टॉपिक प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों यदि आपको हमारे इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ सभी PDF फाइल मिल जाएगी, जितने भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं इन सभी की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे आपको नोट्स की दिक्कत नहीं बनेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।